दिलचस्प रही इंग्लैंड और श्रीलंका की टक्कर भी, उस पर भी बात करनी जरूरी है। इंग्लैंड की टीम जो इस विश्व कप से पहले बेसबॉल क्रिकेट खेल रही थी, टेस्ट मैचेस में भी साहब उनका जो स्ट्राइक रन रेट जो था वो 6 के ऊपर का रहने लगा था। और जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियन टीम है, 2019 में खिताब उन्होंने जीता था, जिस तरह से उनकी कैंपेन की शुरुआत हुई थी, वो उसमें कोई सुधार होता दिख नहीं रहा। और अब तो श्रीलंका ने 8 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका की टीम वैसे कोई बहुत कमजोर टीम आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि एशियन टीम है, एशियाई पिचों को बेहतर तरीके से समझती है, एक बार वो भी वर्ल्ड चैंपियन रही है। लेकिन ये जो क्रूशियल मैच था दोनों ही टीमों के लिए जो कल रात खेला गया बेंगलुरु में, उसमें यह था कि अगर आपको टॉप 4 की रेस में बने रहने के लिए जीत जरूरी थी। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम अब एक बार फिर वापस आएगी और जिस तरह की टीम है वो कुछ ना कुछ अपना दमखम दिखाएगी। लेकिन बहुत मायूसी हुई क्रिकेट फैंस को, जिस तरह का घुटने टेके हैं इंग्लिश टीम ने। 156 रन पे 33.2 यानी 33.2 ओवर्स में 50 ओवर बल्लेबाजी तक नहीं हुई इस इंग्लैंड की टीम से। और वर्ल्ड चैंपियन टीम है, आप सोच के देखिए। और 156 रन पे टीम सिमटी, पहला विकेट गिरा था 45 रन पर। और अगर आप देखेंगे जो चर्चा कल हो भी रही थी, जो रूट के विकेट को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सारे बल्लेबाज जो है, चाहे वो बेस्टो हो, चाहे वो डेविड मलान हो, चाहे वो बेन स्टोक्स हो, बहुत ही औसत किस्म की बल्लेबाजी हुई, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेले गए। और जिसका नतीजा जो मैंने आपको स्कोर बोर्ड बताया कि पूरे 50 ओवर बल्लेबाजी भी नहीं कर पाई टीम। जॉनी बेरेस्टो 30 रन, डेविड मलान 28 रन, जो रूट 3 रन, बेन स्टोक्स 43 रन, जोस बटलर 8 रन, लिविंगस्टोन 1 रन, मोइन अली 15 रन। मतलब ये ऐसा आ, कम ही देखने को मिला है कि कोई वर्ल्ड चैंपियन टीम हो और उसको इस तरह के खराब परफॉर्मेंस उससे देखने को मिले हों। गेंदबाजी बड़ी अच्छी रही श्रीलंका की जी। उन्होंने बहुत जाहिर सी बात है 33 ओवर में समेट दिया और लक्ष्य बहुत आसान था, 157 रन का लक्ष्य था। बहुत ही आराम से बल्लेबाजी की, समझबूझ के बल्लेबाजी की। पहला विकेट जल्दी गिर गया था, दूसरा विकेट भी जल्दी गिर गया था श्रीलंका का। लेकिन उसके बाद उनको समझ में आ गया कि हमें बस खड़े रहना है, इतना बड़ा कोई लक्ष्य है नहीं कि हम कोई बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेलें। तो पहला विकेट कुशल परेरा का गिरा था 9 रन पे। उसके बाद कुशल मेंडिस आउट हुए जब वो 23 रन स्कोर था। लेकिन फिर इसके बाद कोई नुकसान और हुआ नहीं। फिर बड़े आराम से करीब 20 ओवर बल्लेबाजी की पाकिस्तान श्रीलंका की टीम के बल्लेबाजों ने। और सदीरा समरविक्रमा उनके जो बल्लेबाज हैं बहुत अच्छी फॉर्म में है, उन्होंने एक हाफ सेंचुरी लगाई। उसके अलावा निशंका ने भी टॉप ऑर्डर में एक हाफ सेंचुरी लगाई। 160 रन 2 विकेट के नुकसान पे 25.4 ओवर में जीत हासिल कर ली श्रीलंका ने। और एक तरीके से अपनी उम्मीदें बचाए रखी हैं। अभी बहुत कमजोर हैं वो उम्मीदें, लेकिन बची हुई हैं। जबकि ये भी एक चीज ध्यान रखने वाली है कि श्रीलंका की टीम को भी इस वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों की चोट से गुजरना पड़ा है। काफी रिप्लेसमेंट उनको लेने पड़े। बावजूद इसके कहीं ना कहीं जिस तरह की, मतलब आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड ने कोई चुनौती ही नहीं दी श्रीलंका की टीम को। और श्रीलंका की टीम 5 मैच में से 2 मैच जीतकर 4 पॉइंट के साथ अब 5वें पायदान पर आ गई है। जबकि जो वर्ल्ड चैंपियन टीम है यानी इंग्लैंड की टीम है, मतलब आप सोच के देखिए कि 10 टीमें खेल रही हैं वर्ल्ड कप में और इंग्लैंड की टीम 9वें नंबर पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 मैच उसने खेले हैं और 5 में से 4 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। तो यहां से अब आप समझ लीजिए कि टेक्निकली, चूंकि आप जानते हैं कि नेट रन रेट होता है और तमाम सारी चीजें होती हैं, इसलिए टेक्निकली आप बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि सफर समाप्त है। लेकिन आप ये समझ के चलिए कि अब आने वाले दिन आसान नहीं है। आसान इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो अगला मुकाबला है इंग्लैंड का वो भारत से। भारतीय टीम किस तरह की फॉर्म में है, किस तरह से वो पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर है, किस तरह की वो परफॉर्मेंस कर रही है, ये हम सब जानते हैं। 5 के 5 मैच उसने जीते हैं। उसके बाद 4 नवंबर को टक्कर है ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद 8 नवंबर को टक्कर है नेदरलैंड से। और फिर 11 नवंबर को इंग्लैंड का आखिरी लीग मैच है, वो पाकिस्तान से है। तो इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर पाकिस्तान, ये 3 टीमें तो आप कह सकते हैं जो मुश्किल रहेंगी इंग्लैंड के लिए। और नेदरलैंड्स की टीम ने भी जिस तरीके से साउथ अफ्रीका को चौंकाया था, उसके बाद आप उसको भी कह दें। और जिस तरह की परफॉर्मेंस इंग्लैंड की टीम अभी कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं नेदरलैंड्स की टीम भी इस उम्मीद से आएगी कि अगर इंग्लैंड से गलती हुई तो वो छोड़ेंगे नहीं। बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन शायद ये जो
बहुत फैंसी किस्म का क्रिकेट लग रहा था कि आप जाएं और सिर्फ एक ही मोड ऑन कर लें और वो मोड अटैक का होगा। आप दुनिया की हर पिच पर एक ही तरह से क्रिकेट खेलेंगे। ये थ्योरी शायद एक साल के करीब चली, बड़ी उसकी जो है कभी कई कई बार उसकी बहुत तारीफ भी हुई और कुछ अच्छे नतीजे भी मिले इंग्लैंड की टीम को। लेकिन शायद वो जो मैदान बदलने पर, देश बदलने पर, वो जो थ्योरी बदलनी चाहिए थी, जो स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए थी, जो खेल का तरीका बदलना चाहिए था, जो सोच बदलनी चाहिए थी, वो नहीं बदली और उसी का खामियाजा अब इंग्लैंड की टीम पर दिखाई दे रहा है। तो रैप अप करते हैं। बहुत दिलचस्प किस्म का होता जा रहा है वर्ल्ड कप। हर टीम आधे आधे मैचेस अपने खेल चुकी है। यहां से अब हर मैच जो है वो पॉइंट टेबल की तस्वीर को साफ करेगा, पॉइंट्स के लिहाज से भी और नेट रन रेट के लिहाज से भी। इसीलिए टीमें जो हैं वो अपने नेट रन रेट को अच्छा करने के लिए कोशिश करेंगी कि वो बड़े मार्जिन से जीतें, जिसका जिक्र मैंने साउथ अफ्रीका के हवाले से किया भी था कि वो लगातार जो मैचेस जीत रहे हैं उसमें जीत और हार का जो अंतर है, फर्क है, वो 100 रन, 125 रन, 150 रन इस तरह का है। और इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा नेट रन रेट में, जिस पर उनकी निगाहें होंगी। रहेगी हमारी विश्व कप में आज के इस मुकाबले पर नजर। उसके अलावा तमाम अपडेट्स जो आपको हमें देने हैं वो हम आपको देंगे। हमारी जो रिक्वेस्ट है वो यही है कि सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स लाइन को, लाइक कीजिए और अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, क्योंकि आपके सुझाव हमें और बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करते हैं। बहरहाल इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।